हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सभी अच्छे से होंगे। डियर फ्रेंड्स, आपकी इस क्लास में मैं लेकर आया हूं आज आपके लिए, क्योंकि इससे पहले क्लास 10th में मैं कोऑर्डिनेट जियोमेट्री लेसन जो है उसकी इंट्रोडक्शन दे चुका हूं। एक वीडियो इससे पहले मैं दे चुका हूं। इंट्रोडक्शन आपके पास वीडियो में मिल जाएगी। इससे पहले जो भी नए फ्रेंड्स हैं जो आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उनके लिए जरूरी है कि सबसे पहली चीज जो भी लेसन वो पढ़ना चाहते हैं तो पहले उसकी जो इंट्रोडक्शन क्लास है वो अच्छे से देखें, समझने की कोशिश करें और उसके बाद एक्सरसाइज जो है उसकी तरफ आ जाए। तो क्योंकि आपके सिलेबस का भी मसला होता है, सिलेबस को भी कंप्लीट करना है। इंट्रोडक्शन पहले दे चुका हूं, आज हम सिलेबस की बात करेंगे। और सिलेबस में जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते हैं, चैप्टर 7 आपके पास है, इसकी पहली एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। पहली एक्सरसाइज के लिए जो फार्मूला आप अप्लाई करते हैं वो है डिस्टेंस फार्मूला। और डिस्टेंस फार्मूला जो है वो आपको मैं पहले ही अच्छे से दिखा चुका हूं कि डिस्टेंस फार्मूला आपके पास क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, डिस्टेंस फार्मूला उम्मीद है कि आप सभी को अच्छे से याद भी होगा, पता चल गया होगा डिस्टेंस फार्मूला क्या है। अब उसी डिस्टेंस फार्मूला से हमें डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। जैसे कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है 7.1, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। हमारे पास कुछ पेयर्स ऑफ पॉइंट्स दिए गए स्टूडेंट्स, गिवन पॉइंट्स हमारे पास दिए हैं। 3 पार्ट दिए हैं पहले क्वेश्चन के लिए। फर्स्ट पार्ट में दिखाऊंगा, उसके बाद वाले पार्ट जो आप खुद करने की कोशिश करेंगे। तो आपके पास पॉइंट्स दिए गए हैं, गिवन पेयर ऑफ पॉइंट्स दिए गए हैं। क्वेश्चन में कहा गया इनका डिस्टेंस निकालें। तो डिस्टेंस निकालने के लिए आपको डिस्टेंस फार्मूला याद होना चाहिए, डिस्टेंस फार्मूला पता होना चाहिए, जिसका प्रूफ इससे पहले मैं क्लास में ऑलरेडी दे चुका हूं। तो आपके लिए जरूरी है ये है कि पहले आप इंट्रोडक्शन क्लास देखें, डिस्टेंस फार्मूला को समझने की कोशिश करें। हमारे पास गिवन पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे कि गिवन पॉइंट्स हमारे पास जो हैं, तो डियर स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो आप पढ़ने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट जो आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में हमारे पास जो गिवन पॉइंट्स दिए गए हैं, तो हम लिख सकते हैं गिवन पॉइंट्स आर गिवन पॉइंट्स हमारे पास दिए गए हैं। क्या है स्टूडेंट्स? हमारे पास गिवन पॉइंट्स 2, 3 एंड 4, 1। यानी पहला जो पॉइंट हमारे पास है उसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास हैं 2, 3, और दूसरा जो पॉइंट आपके पास है उसके कोऑर्डिनेट्स जो है वो है 4, 1। क्वेश्चन में क्या कहा गया? क्वेश्चन में कहा गया कि आप डिस्टेंस निकालें। क्या निकालें? डिस्टेंस। तो हम लिख सकते हैं रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज इक्वल टू ध्यान रखिए स्टूडेंट्स कि हमारे पास पॉइंट्स दिए हैं। जब पॉइंट्स दिए जाए हमें डिस्टेंस निकालना हो, तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला दिया जाता है, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या है? हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास पहले से दिया है डिस्टेंस फार्मूला, मैंने आपको पहले ही दिखाया डिस्टेंस फार्मूला क्या है। अब इसी फार्मूला का अप्लाई करना है। अब आप बोलेंगे ये x2 x1 कहां है? ध्यान रखिए, तो अगर पहला पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है तो इसके कोऑर्डिनेट आप दे दें x1 y1, और ये हो गया आपके पास x2 y2। रफ में समझाने के लिए दे देता हूं, ये आपको कॉपी पर लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके समझाने के लिए है। तो यहां पर आगे आपके पास ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, यहां पर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब x2 हमारे पास क्या है? 4 माइनस x1 वो हमारे पास क्या है? 2, यानी 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। y2 किसके बराबर आ गया? 1 माइनस y1 किसके बराबर आ गया? 3। तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। जब आप लेंगे 4 माइनस 2 वो बन गया 2, यानी 2 का स्क्वायर। 1 माइनस 3 साइन बड़ी एब्सोल्यूट वैल्यू का रहेगा तो माइनस 2 का स्क्वायर। ये बन गया आपके पास 2 का स्क्वायर 4 के बराबर, और 2 का स्क्वायर 4 के बराबर। 4 प्लस 4 जो है वो 8 के बराबर आ गया। जब आप 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं स्टूडेंट, 2 इंटू 4 आ गया 8, 2 इंटू 2 आ गया आपके पास 4। तो ये 2 पेयर में आ गया। जब पेयर में आया तो इससे आप बाहर ले सकते हो, यहां पर एक ही 2 रहेगा तो 2√2। ये हमारे पास जो है रिक्वायर्ड डिस्टेंस मिल जाता है। इसी तरीके से मैं चाहूंगा कि आप बाकी पार्ट्स जो है उन्हें भी फॉलो करें, यही मेथड आप अप्लाई करें। आप यकीन जाने कि हर एक पार्ट आपके लिए बहुत ज्यादा आसान होने वाला है। किसी भी पार्ट में आपको कोई ज्यादा कोई परेशानी नहीं होगी। आप स्टूडेंट सिर्फ समझने की कोशिश करें। जब आप समझने की कोशिश करें आपके लिए बिल्कुल आसान रहेगी हर चीज, लेकिन जरूरी यह है कि आप उसे समझने की कोशिश करें। आप लिखेंगे इसे, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान रखिए स्टूडेंट्स कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास दिया है उसमें कहा गया फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। आपके पास पॉइंट दिए हैं 0, 0 एंड 36 एंड 15। पॉइंट्स आपके पास जो है वो दिए गए हैं 0, 0 दिया है आपके पास पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है वो 36 एंड 15 दिए हैं। फिर क्वेश्चन में कहा गया आपसे कैन यू नो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 टर्म्स ए एंड बी।
क्या आप दो टोन्स का डिस्टेंस निकाल सकते हैं? कौन से दो टोन्स जो सेक्शन ए बी जो सेक्शन में 7.2 में जो है डिस्कस किए गए हैं? तो हम उस टोन की जब हम बात करेंगे, आप बुक में देख सकते हैं, आपके पास एक डायग्राम जो है वो बनी हुई दी गई है वहां पर, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। तो हमारे पास जो गिवन पॉइंट्स है हम इनका नाम ले सकते हैं। लेट द गिवन पॉइंट्स आर, लेट द गिवन पॉइंट्स आर। अब जो गिवन पॉइंट्स हमारे पास हैं, यहां पर हमारे पास जो गिवन पॉइंट्स दिए गए हैं, हम यहां पर इतना लिख सकते हैं गिवन पॉइंट्स आर। चलिए जी, पहले पॉइंट का नाम हम ले देते हैं ए। तो ए के कोऑर्डिनेट्स जो हमारे पास है वो हो गए 0 0। ऐसे ही एंड बी, जो बी हमारे पास है उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है 36 एंड 15। तो बाय डिस्टेंस फार्मूला हम लिख सकते हैं ए बी, यानी इन दो पॉइंट्स का हमें डिस्टेंस निकालना है स्टूडेंट्स। तो हम लिख सकते हैं ना बाय डिस्टेंस फार्मूला। अब डिस्टेंस फार्मूला से हमारे पास ए बी क्या होगा? ए बी हो गया स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 क्या आ गया आपके पास 36 माइनस 0 और 15 माइनस 0 यहां पर आ जाएगा 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब 36 का स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि 36 माइनस 0 जो है वो 36 ही रहेगा, प्लस 15 का स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास। अब 36 का जो स्क्वायर हमारे पास बनता है स्टूडेंट्स, वो बनता है हमारे पास 1296, यानी ये बन गया स्क्वायर रूट ऑफ 1296। 15 का स्क्वायर जो है वो बन गया 225 स्टूडेंट्स। अब यहां पर हमारे पास इन दो नंबर का स्क्वायर हमारे पास बन गया, तो इनका स्क्वायर 6 + 5 आ गया, 11 कैरी 1, 9 + 1 10 + 2 आ गया हमारे पास 12, 2 + 1 3, 3 + 2 आ गया हमारे पास 5, यहां पर 1 1521 जो है ये 39 के स्क्वायर के बराबर होता है स्टूडेंट्स। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 39 का स्क्वायर, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल इज इक्वल टू 39। ठीक है। अब जो हमारे पास ये दो पॉइंट्स हमारे पास है स्टूडेंट्स, अब इनका जो डिस्टेंस हमारे पास निकल गया ए और बी का, वो मिल गया हमारे पास 39। क्या डिस्टेंस मिल गया? 39। अब हमारे पास क्वेश्चन में कहा गया है कि आपके पास एक टर्म दिया गया है, आप अपनी बुक उठा सकते हैं, बुक में आप देख सकते हैं कि वहां पर आपके पास एक फिगर इस तरीके से बनी हुई है, आप देख ले अच्छे से। यहां स्टूडेंट्स आप अच्छे से ध्यान रखें, यहां पर एक पॉइंट ए दिया है, वहां पर यहां पर हमारे पास एक पॉइंट बी दिया है, यहां से बी जो है ये 15 किलोमीटर है, यानी ये डिस्टेंस जो हमारे पास है ये 15 किलोमीटर है। ये डिस्टेंस जो हमारे पास है ये 36 किलोमीटर है। कितना है? ये 36 किलोमीटर है स्टूडेंट्स, ध्यान रखिए, और ये 15 के बराबर है। फिर कहा गया कि आप इसका क्या निकालें? आप निकालें ए और बी। अगर हम देखें ये एक राइट ट्रायंगल हमारे पास बन जाएगी, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन आप ले लें। अब बाय पाइथागोरस थ्योरम भी ये निकाल सकते हैं, लेकिन हमें बाय पाइथागोरस थ्योरम निकालने की जरूरत नहीं है। हम ए के कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि ए जो है ये ओरिजिन है, तो ए के कोऑर्डिनेट्स जो हमारे पास है वो होंगे 0 और 0। बी के कोऑर्डिनेट्स, बी जो है x पर 36 है, और यहां हमारे पास जो यहां पर अगर हम देखें जो y का जो डिस्टेंस हमारे पास है वो हमारे पास 15 है। तो हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट्स जो है वो 36 और 15 मिल गए। तो हम निकाल सकते हैं लेट द टू टोन्स बी ए एंड बी। हम लेते हैं ये जो दो टोन हमारे पास है, लेट द टू टोन्स बी। हमारे पास दो टोन्स हमारे पास जो जिनका जिक्र किया गया है वो हो गया ए के कोऑर्डिनेट के आगे 0 0 एंड बी जो हमारे पास है उसके कोऑर्डिनेट हो गए 36 एंड 15। तो हम लिख सकते हैं बाय डिस्टेंस फार्मूला, बाय डिस्टेंस फार्मूला। अब डिस्टेंस फार्मूला से हमारे पास इनका डिस्टेंस, क्योंकि ये किलोमीटर में है तो किलोमीटर में ही हम डिस्टेंस निकालेंगे। हमें डिस्टेंस ए बी निकालना है स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखिएगा ये ए बी डिस्टेंस निकालना बहुत ज्यादा आसान है, जैसे कि आप पहले निकाल चुके हैं, आप वही लिख सकते हैं, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो आप चाहें तो आप बाय पाइथागोरस थ्योरम भी निकाल सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो हम लिख सकते हैं यही ए बी इज इक्वल टू वही स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी 36 का स्क्वायर आप ले सकते हैं, प्लस 15 का स्क्वायर आप शॉर्ट में ले सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी आप ले चुके हैं। ये बन गया आपके पास 1296, 15 का स्क्वायर 225, इनको ऐड करके बन जाता है 1521। 1521 जो है ये 39 के स्क्वायर के बराबर है, स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यहाँ आ गया आपके पास 39। तो हम लिख सकते हैं हेंस डिस्टेंस बिटवीन टू टोन्स, दो टोन्स का जो डिस्टेंस है इज इक्वल टू आ गया आपके पास 39 किलोमीटर। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स कि आपको अच्छे से समझ आया होगा और बहुत ही आसान है आपके लिए। जब आप अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, हर एक क्वेश्चन में आपको ये डिस्टेंस फार्मूला का अप्लाई करना है, कोई मुश्किल काम आपके लिए नहीं है स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सभी स्टूडेंट्स अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे, कॉपी पर नोट भी कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, अच्छे से ध्यान रखिएगा, हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है।
क्योंकि मैं जानता हूं कि आप सभी ने अच्छे से इंट्रोडक्शन जो क्लास में दी थी उसको अच्छे से देखा होगा। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर। हमारे पास कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, कहा गया है कि आप डिटरमाइन करें क्या ये पॉइंट्स जो है ये कोलिनियर हैं। कोलिनियर तब होंगे अगर वो एक स्ट्रेट लाइन पर आएंगे, ठीक है ना। अगर वो एक स्ट्रेट लाइन के पॉइंट्स होंगे वो कोलिनियर तब हो सकते हैं हमारे पास अगर वो एक स्ट्रेट लाइन के पॉइंट होंगे। और साथ ही साथ क्वेश्चन में कहा गया है कि आपके पास जो पॉइंट्स दिए गए हैं तो हम ले सकते हैं यहां पर लेट द पॉइंट्स आर। पॉइंट्स हमारे पास क्या है, अब हमारे पास पहला पॉइंट हम लेते हैं ए, इनके अब हम नाम दे देते हैं स्टूडेंट। हमारे पास ए के जो कोऑर्डिनेट हमारे पास है वो हम ले सकते हैं 1 5। ए के जो कोऑर्डिनेट्स हम लेते हैं स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा 1 5। बी के जो कोऑर्डिनेट्स हम लेते हैं, बी के दूसरा जो पॉइंट है वो गया बी, उसके कोऑर्डिनेट्स हम ले सकते हैं 2 और 3। और सी के कोऑर्डिनेट्स जो है वो हम ले सकते हैं -2 -11। -2 -11 ये हमारे पास 3 पॉइंट दिए गए स्टूडेंट। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि ये 3 पॉइंट कोलिनियर हैं, वो हमें कब पता चलेगा। मैं आपको एक एग्जांपल दूं स्टूडेंट, अगर हमारे पास यह 3 पॉइंट हमारे पास है, समझ लें ए बी और सी, ए बी और सी। अगर ए बी और बी सी को ऐड करके ए सी बन जाए तो हम कह सकते हैं ये कोलिनियर पॉइंट्स। यानी कोई भी 2 पॉइंट को अगर यहां पर आप कोई भी 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, कोई भी 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमारे पास ए बी ए सी निकालेंगे हम, इसी तरीके से हमारे पास बी सी भी हम निकालेंगे, ए बी और ए सी भी निकलेगा, हमारे पास बी सी भी हम डिस्टेंस निकालेंगे। अगर ये डिस्टेंस हमारे पास इस तरीके से निकल जाए कि कोई भी 2 डिस्टेंसेस जो है वो तीसरे डिस्टेंस के बराबर हो जाए ऐड करके, तो हम कह सकते हैं पॉइंट्स आर कोलिनियर। पॉइंट्स जो हमारे पास होंगे वो कोलिनियर होंगे अगर कोई भी 2 डिस्टेंसेस हमारे पास, यानी ए बी ए सी और बी सी डिस्टेंस जो हम निकालेंगे, 3 डिस्टेंसेस हम निकालेंगे, इन 3 में से कोई भी 2 डिस्टेंस जब आप ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद वो तीसरे डिस्टेंस के बराबर हों तो हम कह सकते हैं पॉइंट्स कोलिनियर हैं। अगर बराबर ना हो तो हम कह सकते हैं पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं स्टूडेंट्स बाय डिस्टेंस पर, कौन सा फार्मूला हम अप्लाई करने वाले हैं, बाय डिस्टेंस फार्मूला। अब डिस्टेंस फार्मूला से हमारे पास क्या है, हम डिस्टेंस निकालेंगे ए बी स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा वो गया x2 - x1 का होल स्क्वायर। जब a और b लिया x2 - x1 यानी x1 y1 x2 y2, तो x2 हमारे पास क्या आ गया 2 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी 3 - 5 का होल स्क्वायर। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 2 - 1 का स्क्वायर वो आ गया 1 स्क्वायर, 3 - 5 जो है वो आ गया हमारे पास -2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 2 का स्क्वायर 4, तो ये बन गया स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो ये हमारे पास डिस्टेंस निकल गया, मिल गया हमारे पास ए बी स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से ए बी के बाद हम क्या काम करते हैं, हम ए सी डिस्टेंस ले लेते हैं। अब ए सी हमारे पास क्या बन गया, वही स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर, x1 y1 x2 y2 अब हमारे पास बन गया, तो हम लिख सकते हैं -2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी -11 -5 का होल स्क्वायर। अब यहां पर -2 - 1 वो आ गया हमारे पास -3 का स्क्वायर, -11 - 5 जो हमारे पास है ये बन गया -16 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर जो है वो बन गया हमारे पास 9, 16 का स्क्वायर जो हमारे पास है ये बन जाएगा 256। इन दोनों को ऐड करें तो बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 265। तो हमारे पास मिल गया, हमारे पास दूसरा जो डिस्टेंस हमारे पास मिल गया वो बन गया हमारे पास 265। इसी तरीके से ए बी ए सी हमारे पास मिल गया। अब हम निकालते हैं बी सी, यानी 2 डिस्टेंस हमने निकाल लिए ए बी और ए सी। अब हम निकालते हैं डिस्टेंस बी और सी के बीच में, तो बी और सी का जो डिस्टेंस होगा फार्मूला वही रहेगा। अब बी और सी यानी x2 x1 y2 y1, तो हम लिख सकते हैं -2 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी -11 - 3 का होल स्क्वायर। ध्यान रखिए स्टूडेंट -2 - 2 जो है वो गया -4 का स्क्वायर, -11 - 3 आ गया -14 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर किसके बराबर 16, -14 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर जो है 196। इनको ऐड कर दे स्टूडेंट, 6 + 6 आ गया आपके पास 12, 9 + 1 10 + 1 11 1 1, ये बन गया 112। क्या आपको यहां ऐसा लगता है कि हम कोई भी 2 को ऐड करें वो तीसरे के बराबर हो सकता है? क्या ऐसा मुमकिन लगता है? हमारे पास ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, स्क्वायर रूट ऑफ 265 और स्क्वायर रूट ऑफ 112 हमारे पास है। क्या इनमें से किसी कोई भी 2 ऐसे हैं जिनको हम ऐड करें वो तीसरे के, इन 2 को ऐड करें क्या इसके बराबर हो सकता है? नहीं।
अगर हम देखें इन दो को ऐड करें, क्या ये इसके बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम अबोव डिस्टेंसेस, जो हमारे पास अबोव डिस्टेंसेस मिले तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम अबोव डिस्टेंसेस इट इज क्लियर। हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास यहां पर जो डिस्टेंसेस हमारे पास दिए गए हैं स्टूडेंट्स, ये यहां पर क्लियर हो जाता है कि जो हमारे पास दैट इज सम ऑफ एनी टू डिस्टेंसेस, दैट द सम ऑफ any two distances is not equal to the third one, is not equal to the third one। वो तीसरे डिस्टेंस के बराबर नहीं होगा। जब वो कोई भी दो को ऐड करें वो तीसरे के बराबर नहीं होगा, तो हम लिख सकते हैं हैंस द गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। अगर कोई भी दो डिस्टेंसेस को हम ऐड करते वो तीसरे डिस्टेंस के बराबर होता तो हम कह सकते थे कि गिवन पॉइंट्स जो वो कोलिनियर हैं, लेकिन यहां पर कोई भी दो डिस्टेंस ऐड करके तीसरे के बराबर नहीं हो सकते, तो हम लिख सकते हैं हैंस द गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ये जो गिवन पॉइंट्स हमारे पास दिए गए हैं स्टूडेंट्स, ये कोलिनियर नहीं है। उम्मीद करता हूं कि सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ आया होगा कि ये पॉइंट्स जो हमारे पास हैं कोलिनियर किस तरीके से होते हैं और किस तरीके से कोलिनियर नहीं होते हैं। उम्मीद करता हूं कि सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ आया होगा। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रखिए अच्छे से। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 3 तक के क्वेश्चन, यानी पहले 3 क्वेश्चन आपके पास इस एक्सरसाइज के हो गए, और उम्मीद करता हूं कि सभी स्टूडेंट्स को ये अच्छे से समझ भी आए होंगे। और मैं चाहूंगा कि सभी स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को अच्छे से घर में प्रैक्टिस करें, और आपके पास जो एग्जांपल्स वगैरह दी जाती है उन एग्जांपल्स को भी प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। जब आप उनको भी प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह आप उम्मीद रखें कि आपको हर एक क्वेश्चन जो है वो अच्छे से आएगा। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मैं आपके इसी एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन लेकर हाजिर हूँ। अल्लाह हाफिज।